वेलकम बैक टू अंदर वीडियो भाइयों। क्या हालचाल है आप सबके। तो भाई साहब, आज का जो दूसरा मैच है ना, मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये कोई साधारण मैच नहीं है। ये आईपीएल का सबसे बड़ा राइवलरी है। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो पूरा देश रुक जाता है। और आज वानखेड़े में होने वाला है ये मुकाबला रात 7:30 बजे। तो भाई साहब बैठ जाओ, वीडियो पूरा देखना, ज्ञान के साथ आगे बढ़ोगे, लंबा जाओगे, ठीक है। तो भाई पहले बात करते हैं दोनों टीमों की मौजूदा स्थिति की। मुंबई इंडियंस की हालत इस सीज़न थोड़ी ख़राब है। 3 मैच में 1 जीत और 2 हार। केकेआर को पहले मैच में हराया था, वो भी घर पर। उसके बाद दिल्ली से हारे, राजस्थान से हारे। पॉइंट्स टेबल पर 8वें नंबर पर हैं। एनआरआर भी माइनस में है। तो भाई मुंबई को इस मैच की बहुत ज़रूरत है। और आरसीबी भाई साहब डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। 3 मैच में 2 जीत 1 हार। एसआरएच को हराया, सीएसके को हराया, लेकिन राजस्थान ने पिछले मैच में हराया। फिर भी तीसरे नंबर पर हैं, अच्छी पोजीशन है, ठीक है। चलो बात करते हैं आज के मैच की। अब बात करते हैं प्रोबेबली प्लेइंग 11 की। मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अश्वनी कुमार, अल्लाह गजनफर, ये 11 खिलाड़ी पक्का हिस्सा लेंगे। भाई साहब इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो सूर्य कुमार यादव या शेरफेन रदरफोर्ड में से कोई एक आ सकता है, ठीक है। और आरसीबी की तरफ से विराट कोहली, फील साल्ट, राजत पाटीदार, टिम डेविड, कृणाल पंड्या, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, ये 11 पक्का खेलेंगे। एक बड़ी खबर है यहाँ पर, जोश हेजलवुड वापस आ गए हैं, हैमस्ट्रिंग की चोट से रिकवर हो गए हैं। तो आरसीबी की बॉलिंग और मजबूत हो गई है। और इम्पैक्ट प्लेयर में देवदत्त पडिक्कल आ सकते हैं, जो इस सीज़न में 3 मैच में 125 रन बना चुके हैं। 2 अर्धशतक हैं उनके इस सीज़न में, ठीक है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। यह मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और भाई साहब वानखेड़े स्टेडियम मतलब बल्लेबाजों की जन्नत। यहाँ का पिच बिल्कुल फ्लैट होता है, बाउंस एकदम एक जैसा मिलता है और बाउंड्री भी छोटी है, यानी बड़े बड़े शॉट खेलना यहाँ आसान है, ठीक है। अब रात का मैच है, इसका मतलब ओस आएगी। दूसरी पारी में ओस बहुत ज़्यादा रहेगी। जब ओस आ जाती है तो गेंदबाज का ग्रिप जाता है, गेंद फिसलती है, स्पिनर्स को बहुत तकलीफ होती है, यानी चेज करने वाली टीम को फ़ायदा होगा। यही वजह है कि वानखेड़े पर टॉस जीतने वाला कप्तान पहले फील्डिंग चुनता है। पिछले 16 मैचों में से 14 मैचों में टॉस जीतने वाले ने फील्डिंग ली है आईपीएल 2026 में। इससे समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ का औसत स्कोर 175 से 190 रन है। लेकिन अगर बड़ी टीमें हैं और दोनों बैटिंग चल जाए तो 200-215 भी हो सकता है। और चेज करने वाली टीम 52% मैच जीतती है यहाँ पर, ओस की वजह से। मौसम की बात करें तो साफ आसमान है, बारिश की कोई चिंता नहीं है। टेम्परेचर 29 से 28 डिग्री रहेगा, लेकिन उमस बहुत रहेगी। ह्यूमिडिटी 60 से 65%, तो ओस पक्का आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। 36 मैच खेले गए हैं मुंबई और आरसीबी के बीच में। 21 मैच जीती है मुंबई, 14 मैच जीती है आरसीबी और 1 मैच टाई हुआ था। ओवरऑल मुंबई आगे है। लेकिन भाई साहब हाल के मैचों की बात करें तो पिछले 8 में से 5 मैच आरसीबी ने जीते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2025 में आरसीबी ने वानखेड़े पर पहली बार 2015 के बाद जीत दर्ज की थी। यानी घमंड में मत रहना भाई, आरसीबी अब वानखेड़े पर भी जीतने लगी है। वानखेड़े पर मुंबई का रिकॉर्ड आरसीबी के खिलाफ अब तक 8 जीत 4 हार का है। लेकिन हाल का ट्रेंड आरसीबी के फेवर में है, ठीक है। अब थोड़ी ध्यान डालते हैं बल्लेबाजों के स्टैट्स पर। देखो भाइयों, ये स्टैट्स ही हैं जो बताते हैं कि आज क्या होने वाला है। ध्यान से सुनना, ठीक है। विराट कोहली, भाई साहब इस राइवलरी में सबसे ज़्यादा रन किसके हैं? विराट कोहली के 855 रन। और वानखेड़े पर इनका रिकॉर्ड देखो, 641 रन, एवरेज 45.78। ये मैदान इनको पसंद है भाई। पिछले मैच सीएसके के खिलाफ 18 गेंद में 28 रन मारे थे, ज़्यादा नहीं है। लेकिन आज वानखेड़े की फ्लैट पिच पर ये खतरनाक होंगे। और एक रिकॉर्ड और, अभी इस सीज़न में कोहली ने सीएसके के खिलाफ रोहित शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन। रोहित के 1161 रन थे केकेआर के खिलाफ,
कोहली के अब सीएसके के खिलाफ 1188 रन हो गए, तो कोहली आज बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, रोहित शर्मा भाई साहब, इस मैदान पर रोहित के 251 आईपीएल रन हैं, ये उनका घर है। आरसीबी के खिलाफ 612 रन हैं और 7 अर्धशतक हैं इस रायवलरी में। इस सीजन में रोहित ने 3 मैच में 118 रन बनाए हैं, एवरेज 40 के करीब, स्ट्राइक रेट 169। तो फॉर्म में हैं, घर पर हैं, कुछ बड़ा होगा। ठीक है, रायन रिकेल्टन नया चेहरा है, लेकिन इस सीजन में 3 मैच में 98 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 169। रोहित के साथ अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बना रहे हैं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव, वानखेड़े पर इनका एवरेज 43 का है, यानी अपने होम ग्राउंड पर यह बहुत खतरनाक है। इस सीजन डीसी के खिलाफ अर्धशतक मारा था, फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, देवदत्त पडिक्कल इस सीजन में सबसे कंसिस्टेंट आरसीबी बल्लेबाज, 3 मैच में 125 रन, 2 अर्धशतक। ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं और खेलते हैं तो कमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी ध्यान डालते हैं गेंदबाजों के स्टैट्स पर। जसप्रीत बुमराह, भाई साहब क्या कहें इनके बारे में। आईपीएल इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक। आरसीबी के खिलाफ अब तक 18 से 24 विकेट ले चुके हैं और इकोनॉमी 7.50 से कम है पूरे करियर में। यह कारनामा बहुत कम लोगों ने किया है और विराट कोहली को 5 बार आउट किया है बुमराह ने, ये याद रखना। तो बुमराह वर्सेस कोहली, ये मैच का सबसे बड़ा मुकाबला है आज। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार आरसीबी के सबसे अनुभवी गेंदबाज, मुंबई के खिलाफ 23 विकेट हैं और इकोनॉमी 7.12 की है इस रायवलरी में। स्विंग कराते हैं, नई गेंद से खतरनाक हैं। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक रेट भुवनेश्वर के खिलाफ सिर्फ 135 का है, ये बहुत कम है हार्दिक जैसे बल्लेबाज के लिए। ठीक है, जोश हेजलवुड चोट से वापस आए हैं, भुवनेश्वर के साथ नई गेंद का जोड़ी बनाते हैं। इनकी वापसी से आरसीबी की बॉलिंग पूरी हो गई है, ये मुंबई के ओपनर्स के लिए बहुत मुश्किल साबित होंगे। ठीक है, अभिनंदन सिंह इस सीज़न में इकोनॉमी 12 से ज़्यादा की है, ये आरसीबी की कमज़ोरी है। डेथ ओवर में रन दे रहे हैं मुंबई के फिनिशर्स हार्दिक, नमनधीर, शेरफेन रदरफोर्ड, इनको भुनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिचेल सैंटनर स्पिनर हैं और ओस की वजह से दूसरी पारी में इनको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन पहली पारी में बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेयर मैचअप्स की। भाइयों, ये वो हिस्सा है जो आपको सबसे ज़्यादा काम आता है। इम्पॉर्टेंट मैचअप्स ही बताता हूँ, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता। ठीक है, जसप्रीत बुमराह बनाम विराट कोहली, ये मैच का नंबर 1 मैचअप है भाइयों। 5 बार बुमराह ने कोहली को आउट किया है, लेकिन जब कोहली बुमराह को पार कर लेते हैं तो बड़ी पारी खेलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो इस मुकाबले को जीतेगा उसकी टीम का पलड़ा भारी हो जाएगा। रोहित शर्मा बनाम भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड, नई गेंद से दोनों स्विंग कराते हैं। रोहित को पावर प्ले में खुद को सेट करने का मौका मिला तो वो विस्फोटक हो सकते हैं, लेकिन अगर हेजलवुड या भुवी ने शुरू में पकड़ लिया तो मुंबई की बैटिंग लड़खड़ा सकती है। हार्दिक पांड्या बनाम भुवनेश्वर कुमार, भाई साहब हार्दिक का स्ट्राइक रेट भुवनेश्वर के खिलाफ सिर्फ 135 का है। हार्दिक पांड्या के लिए 135 स्ट्राइक रेट, मतलब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। भुवी को पता है हार्दिक को कैसे रोकना है। ये मैचअप आरसीबी के फेवर में है। सूर्य कुमार यादव बनाम कृणाल पंड्या, एस्काई स्पिन को अच्छे से खेलते हैं, लेकिन वानखेड़े पर कृणाल ने पहले भी मुंबई के बल्लेबाजों को परेशान किया है। ये मैचअप दिलचस्प रहेगा। ठीक है, टिम डेविड बनाम मुंबई की बॉलिंग, टिम डेविड जब चलते हैं तो तूफान आ जाता है। डेथ ओवर में ये पूरा मैच पलट सकते हैं, मुंबई को इनको रोकना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की। भाइयों, अब असली बात पर आते हैं। पहला प्रेडिक्शन, विराट कोहली आज 60 से ज़्यादा रन मारेंगे। वानखेड़े पर इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, पिच बैटिंग फ्रेंडली है, कोहली का बल्ला आज चलेगा। ठीक है, दूसरा प्रेडिक्शन, मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव में से कोई एक 50 से ज़्यादा रन मारेगा। घर पर हैं, दोनों फॉर्म में हैं, कोई एक तो चलेगा। तीसरा प्रेडिक्शन, जसप्रीत बुमराह कम से कम 2 विकेट लेंगे। बुमराह हमेशा बड़े मैचों में बड़े स्पेल करते हैं, आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। ठीक है, चौथा प्रेडिक्शन, भुवनेश्वर कुमार या जोश हेजलवुड में से कोई एक कम से कम 2 विकेट लेगा। नई गेंद से दोनों खतरनाक हैं और वानखेड़े पर स्विंग मिल सकती है। ठीक है, और अब मैच का विनर। भाई साहब, सब कुछ भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो, एक नाम याद रखो,
आरसीबी इस मैच में आई है डिफेंडिंग चैंपियन बनकर, फॉर्म में है। हेजलवुड वापस आ गए हैं, कोहली फॉर्म में हैं। ओस का फ़ायदा मिलेगा चेज करने वाली टीम को, और हाल के 8 मैचों में 5 जीत आरसीबी की है। तो भाई साहब, जब मैच ख़त्म होगा और बोर्ड पर विनर का नाम दिखेगा, वो होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मुंबई का होम ग्राउंड है, बुमराह है, हाँ ये सब है, लेकिन आरसीबी की मौजूदा फॉर्म और ओस का फैक्टर उन्हें आज बढ़त देता है। चाहे पहले बैटिंग करके जीते, चाहे चेज करके, फ़र्क नहीं पड़ता, आरसीबी ये मैच जीतेगी। बात ख़त्म। अब बात करते हैं गिव अवे के सवालों की। भाई 3 सवाल हैं, नंबर 1 2 3 करके कमेंट में जवाब देना, ठीक है। सवाल नंबर 1, इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा। सवाल नंबर 2, इस मैच में पहला विकेट किस गेंदबाज को मिलेगा। सवाल नंबर 3, आज का मैच किस टीम के पक्ष में टॉस जाएगा और वो टीम क्या चुनेगी, बैटिंग या बॉलिंग। बस ये 3 जवाब देने हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना। 10 विनर होंगे इस वीडियो में, 10-10 हज़ार यानी 1 लाख का गिव अवे। आओ जीत के जाओ भाई। चलो भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। रात का मैच है, रोमांच होगा, रन होंगे, विकेट होंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।